क्या हुआ? बड़ा गुंडे कोचिंग आ रही है। राज्यपाल राज्य का राज्यपाल राज्य का राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। देखिए नेक्स्ट टाइम लिखो। देखिए राज्यपाल राज्य स्तर पर राज्यपाल राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन वह राज्य में केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रपति का केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रपति का अभिकर्ता नहीं होता। अभिकर्ता एजेंट नहीं होता। अभिकर्ता नहीं होता। ये समझ में आया? वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी है, पर वो अभिकर्ता या एजेंट नहीं है केंद्र सरकार का। कि केंद्र सरकार के जो भी उद्देश्य है, केंद्र सरकार की नीतियां उनको जबरदस्ती राज्य में लागू करवाने का काम करता है। हमारे यहाँ राज्य स्तर पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची पर काम करने का पूरा अधिकार किसको दिया गया है? राज्यों को दिया गया है। जो राज्य सूची के विषय उन पर काम कौन करेंगे? राज्य करेंगे, राज्यपाल नहीं करवाएगा। समझ में आया? मतलब केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम नहीं करेगा कि राष्ट्रपति ने फोन करके बोला राजस्थान के राज्यपाल को भी बजट को बोलना कर दिया जाए, ठीक है, और वो ये काम कर रहा है। ये काम नहीं है, ठीक है। वैसे व्यक्ति दिल्ली चला जाए तो अच्छा है, रोज फेंकता रहता है। शर्मा की बात कर रहा हूँ, कल भी उन्होंने बोला है जब वो ऐसे वैकेंसी की बात होती है तो से बोलता है 23,000 देती है, 8,000 चल रही है, 10,000 अभी दे देंगे और 50,000 और आएगा। इसी प्रकार से बोला है। बाकी नीचे जितने जो कमेंट आए वो बोले कि वैसे इधर गई हो 50,000 आएगा, ठीक है। उस व्यक्ति को बोलते बोलते 8 महीने 9-10 महीने तो होने को आए, 9 महीने हो गए लगभग, ठीक है। जब भी बोलते तो लोग आपको बोल रहे कि ये इस व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ रहा है फेंकने के मामले में। जैसा वैकेंसी नहीं आएगी विश्वास कौन करेगा? बढ़िया बुलाते हैं। वैसे भी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तो सुधांशु पंत काम कर रहे हैं, सबको पता है। देखो आगे नेक्स्ट आइटम की संविधान के अनुच्छेद 153 संविधान के अनुच्छेद 153 में मूल रूप से यह
प्रावधान था कि मूल रूप से यह प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। मूल रूप से प्रोविजन था, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन लिखो। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये लाइन समझ में आई? हमारा जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसके अंदर तो ये प्रोविजन था, क्या प्रोविजन था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा, ठीक है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रोविजन किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब अभी क्या प्रोविजन है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अब आप में से जिस किसी के भी माइंड में आ रहा हो कि 2 से अधिक कितने, ऐसी कोई सीमा नहीं, ठीक है ना। एक व्यक्ति 5 राज्यों का भी बन जाए, 10 का भी बन जाए, ऐसी कोई सीमा नहीं। लेकिन ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं होगा कि आपने एक ही व्यक्ति को 10 राज्यों का राज्यपाल बना रखा है। तो लोग प्रश्न पूछेंगे भी कि क्या 142 करोड़ की आबादी में 10 लोग भी ऐसे नहीं मिल रहे जो राज्यपाल के रूप में काम कर सके, जो आपने इस महान व्यक्ति को सारे राज्यों का काम सौंप रखा है। समझ में आया? इसलिए व्यवहारिक रूप में नहीं कर पाएगी कोई भी सरकार। हाँ, कभी जैसे राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और अचानक से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तो फिर किसी अन्य राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। पर यूं नहीं होगा कि एक ही व्यक्ति को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना रखा है। तो आलोचना होगी सरकार की कि क्या आपके पास योग्य लोगों की कमी है जो आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आप में से कुछ लोगों को माइंड में आएगा अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम जैसा कोई प्रोविजन नहीं है। बस आप ये माइंड में रखो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, ठीक है बात। नेक्स्ट स्पेलिंग डालो। राज्यपाल के पद हेतु योग्यता। राज्यपाल के पद हेतु योग्यता। ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 157। ठीक है, आर्टिकल 157 लिख लिया। ये बात लिखी है, वैसे पढ़नी तो नहीं चाहिए, मैं पढ़ देता हूँ। आगे तो छोड़ लिखा था, वो शब्द तो लिखा ना, उसमें तो बोलना है क्योंकि राज्य मेरा नहीं है ना।
सबसे पहले तो आप देखिए जोड़ों को जितने भी लड़की भी दिखना चाहे वो समझा दो कि यहाँ शाहरुखान और काजोल बन रहे हैं और मेरे भी दो शक्ति कपूर जैसे हैं। इनका पढ़ने में मन नहीं लगता, कल मैं उनकी घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मेरा चेक हो जाएगा और मैं इनके चक्कर में पढ़ नहीं पाऊंगा। तो क्लियर देखो ऐसा है, अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो वो मत करो, लेकिन कौन किसके साथ बैठा है, किससे बात कर रहा है, उससे दूसरों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ऐसी कुछ हरकतें हो रही है क्लास के अंदर जो स्वीकार्य नहीं है तो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कोई पास बैठा है बात कर रहा है, जो भी थोड़ी प्रेमी जोड़ी हो, और अगर प्रेमी जोड़े भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको आपके जो इमोशन है ना उनके लिए क्योंकि जिस व्यवस्था में आप वहाँ ऐसे थोड़ी होगा कि तो का ध्यान रखे कोई और व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा, और व्यवस्था अगर नहीं भी चयन कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप भूल जाओ, ठीक है। और दोस्तों में थोड़ा यार जब तुम्हें पता चल रहा है दोस्त के बारे में समझो, उसको शक्ति का कोई ऐसा व्यवहार ना करे, ठीक है ना, ऐसा व्यवहार करे जिससे कि कोई क्या कर रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो जीवन में इस चीज को अपना लो कि कौन क्या कर रहा है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो सुन मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति साथ में उनको रोका नहीं जा सकता, ये हमारा अधिकार नहीं। हाँ, लेकिन अगर ऐसी हरकतें हो रही है जो अवांछनीय है ना, या क्लास के अंदर या सामाजिक व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है, देन हम रोक सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसलिए दिक्कत हो रही है यार ये साथ बैठे हैं, मेरे साथ बैठना, ठीक है, मैं इसकी भावनाओं को तो रास्ते में चलते चलते बहुत सारे लोग मिलेंगे जो साथ जा रहे हैं, आप पकड़ के जा रहे हो, फिर वहां पे दिक्कत हो रही है कि अब मेरा क्या होगा, इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जो भी बात है लीड को अच्छा रहता है, इसे साहित्यकार होना चाहिए, ठीक है, आ जाओ।